तो भारत और चीन के बीच उच्च सैन्य स्तर की बातचीत हो रही है। तनाव के बीच लेफ्टिनेंट जनरलों की बातचीत शुरू हुई है 11:30 बजे के करीब। सीमा विवाद के हर मुद्दे पर हो रही है बात। गलवान घाटी से फिंगर 4 तक के मुद्दों पर बात। और 6 जून के बाद पहली बार लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत हो रही है। आपको याद दिला दें कि 6 जून वही दिन था जिस दिन ये लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत हुई थी और उस पर यह सहमति बनी थी कि चीन जो अपने अस्थायी टेंट हैं उनको हटाएगा। लेकिन उसके बाद चीन अपनी ही बात से मुकरा है और उसके बाद 15 और 16 जून की रात में जिस तरह की बात सामने आई और जिस तरह की झड़प हुई उसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए, चीन को भी नुकसान पहुंचा है। हम रुक कर रहे हैं हमारे एसोसिएट एडिटर डिफेंस राजीव रंजन का। राजीव, बड़ा दिन है आज जो इस तरह की बातचीत हो रही है, क्योंकि 15 और 16 जून को जो हुआ उससे पहले 6 जून को बातचीत हुई थी, उस पर सहमति बनी थी पीछे हटने की थोड़े हद तक और तनाव को कम करने की, लेकिन चीन अपनी बात से मुकर गया। ऐसे में काफी तनावपूर्ण माहौल में आज बातचीत हो रही है। बिल्कुल आपने सही कहा। आपको बता दें कि करीब 11:30 बजे के आसपास जो लद्दाख में जो चुशूल है, चुशूल का जो दूसरी तरफ जो इलाका है, चीन का जो इलाका है मोल्डो, वहां पर बातचीत हो रही है और काफी अहम बातचीत है। आपको बता दें कि 6 जून को ही सहमति बनी थी कि जो पुरानी जो अस्थायी ढांचा जो चीन ने तैयार कर लिए और उसके सैनिक जो आगे आ गए लद्दाख एरिया में बात करें, वो जो पुरानी जगह पर वापस चले जाएंगे। मोटे तौर पर इस बात को लेकर सहमति बनी थी। इसके मुताबिक ये था कि गलवान घाटी में जो चीनी सैनिक आगे बढ़े वो पीछे चले जाएंगे और यही बात फिंगर 4 में भी लागू होगा कि जहां पर पहले जो चीनी सैनिक जो है फिंगर 8 तक तैनात थे। तो उसके बाद ही सहमति बनी थी और उसी आधार पर जो है जो भारतीय सैनिक ये देखने के लिए गए थे 15 जून की शाम को करीब 4 से लेकर 5 बजे तक कि क्या चीनी सैनिक जो वादा किया था वो वहां से हटे या ना हटे। और जब हटने के लिए गया, जब उन्होंने देखा कि चीनी सैनिक वहां पर जमे हुए हैं, उनके टेंट भी एज इट इज है, तो उसके बाद एक हिंसक झड़प हुई और उस झड़प का नतीजा ये रहा कि हमारे 20 जवानों की जान, सैनिकों की जान चली गई। तो अब उस हालात में जो तनातनी जो सीमा पर हो गया था उसको देखते हुए ये बातचीत काफी अहम मानी जा रही है। हालांकि इस बीच आप कहें तो मेजर जनरल लेवल पर 2 बार बातचीत हुई है, तनाव घटाने की सहमति हुई, लेकिन अभी भी तनाव कम नहीं हुआ। तो अब उम्मीद की जानी चाहिए कि ये जो कोर कमांडर लेवल बातचीत है, लेफ्टिनेंट जनरल जो उस इलाके का सबसे टॉप कमांडर होता है उस लेवल बातचीत हो रही है और जो भी फैसले लिए जाएंगे अब उम्मीद की जाएगी कि वो फैसला जमीन पर भी वैसा ही लागू होगा जैसा कि कहा जा रहा है। जी राजीव, एक तरफ प्रधानमंत्री ने कहा है कि कोई भी हमारी सीमा में दाखिल नहीं हुआ है, कोई जमीन का एक इंच भी उनके पास नहीं है, लेकिन एक तरफ हम देख रहे हैं कि जहां पर हमारी सेना पहले पेट्रोलिंग करती थी फिंगर 4 के आसपास, वहां अब पेट्रोलिंग नहीं कर रही है, यानी कि उस हिस्से पर चीनी सेना जो है वो आ चुकी है। ऐसे में उस हिस्से को वापस पाना या उसको करने के लिए कितनी कवायद जो है वो की जा रही है सरकार की तरफ से भी और सेना की तरफ से भी? देखिए, जो प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया है उसमें अभी तक ये साफ नहीं है कि प्रधानमंत्री ने क्या केवल गलवान को लेकर बात कही है या पूरा ईस्टर्न लद्दाख को लेकर बात कही है। तो जब तक ये साफ न हो जाए तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन जो मोटे तौर पर समझ में आ रहा है कि संभवतः प्रधानमंत्री ने गलवान को लेकर बात कही है और गलवान को लेकर हो सकता है कि भारत और चीन का जो नजरिया हो LAC को लेकर उस संदर्भ में बात कही हो। लेकिन अगर आप उधर गलवान से अगर नीचे आते हैं यानी पेंगोंग त्सो के इलाके में आते हैं तो हमारे सैनिक जो है पहले पेट्रोलिंग करने के लिए फिंगर 8 तक जाते थे, जहां पर पहले चीनी सैनिक का बेस हुआ करता था। लेकिन अब जो है चीनी सैनिक फिंगर 8 से आगे बढ़कर फिंगर 4 के पास आ गए, वहां उन्होंने बेस बना लिया और भारतीय सैनिक को फिंगर 4 से आगे पेट्रोलिंग करने के लिए नहीं जाने दे रहे हैं। तो इससे लेकर गतिरोध बना हुआ है। 1-2 जगह और भी है जहां पर बना हुआ है, जैसे हॉट स्प्रिंग की बात होती है, पेंगोंग त्सो लेके कुछ और इलाके की बात होती है। तो इसको लेकर भारत का ये कहना है कि अप्रैल से पहले जहां पर चीनी सैनिक तैनात थे, जो मूवमेंट था, आप वहां चले जाइए और जो चीनी सैनिक जो है सैन्य अभ्यास के बहाने तकरीबन 8 से 10 हजार सैनिकों का जमोड़ा उन्होंने सीमा पर तैनात कर लिया, वो फिर से वापस जाएं। आपको बता दें कि गलवान बैरक का जो इलाका है यहां भारतीय सैनिक पहले से तैनात थे, लेकिन चीनी सैनिक यहां मौजूद नहीं होते थे। लेकिन जानबूझकर चीन ने सोची समझी रणनीति के तहत अपने सैनिकों का जमाड़ा बढ़ाया और इस तरह के जो कह सकते हैं कि भारतीय जो इलाके हैं वहां पर जो खास तौर से फिंगर 4 जो हमारा नजरिया है सीमा को लेकर वहां तक आकर जम गए हैं, बैठ गए हैं।